हाय मित्रों, मैं मुन्ना प्रजापति मेरी लेखनी की तरफ से आप सभी को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी लेखनी पसंद आती है और आती रहेगी। चलिए, आज मैं एक नए एहसास के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। ऐसे ही हमारे एहसासों को सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपके सामने बहुत सारे एहसास पेश करेंगे और सुनाएंगे। हमारे साथ बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई हम नया एहसास रिलीज करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले आप उसे सुने और देखें और एहसास करें। चलिए चलते हैं कविता की ओर। हमारी कविता, हमारे दिल के एहसास, हमारे लफ्ज़, हमारी लेखनी, हमारे शब्दों का समूह, हमारी पोएट्री कैसी है, इसका जजमेंट आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी मशवरा देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो हमसे कह सकते हैं और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कविता की तरफ। हमारा कविता है कि ज़माने में संभलना हम भी जानते थे। ज़माने में संभलना हम भी जानते थे, लेकिन ठोकर उस पत्थर से लगी। लेकिन ठोकर उस पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। ज़माने में संभलना हम भी जानते थे, लेकिन ठोकर उस पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। मित्रों, हर किसी के ज़िंदगी में कोई ना कोई एक खास ज़रूर होता है, जिससे कि अपने गलत सही कुछ भी मोमेंट्स होते हैं तो हम उनसे शेयर करते हैं। तो मित्रों, हम आँखें को बंद करके और उन पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और हर एक मोमेंट को शेयर करते हैं। वही व्यक्ति जब कोई दगा कर जाता है तो दिल पे क्या असर होता है, यही मैं वर्णन किया हूँ। सुनिएगा, आगे सुनिए कि कितना प्यार जताते हैं वह लोग जिनको हमारी ज़रूरत होती है। कितना प्यार जताते हैं वो लोग जिनको हमारी ज़रूरत होती है। हकीकत सामने आ जाती है। हकीकत सामने आ जाती है जब हमें कोई मुसीबत होती है। कितना प्यार जताते हैं वो लोग जिनको हमारी ज़रूरत होती है। हकीकत सामने आ जाती है जब हमें कोई मुसीबत होती है। यूं अजनबी कह देते हैं हमें, यूं अजनबी कह देते हैं हमें अपनों की महफिल में। वो लोग यूं अजनबी कह देते हैं हमें अपनों की महफिल में। उनकी हर ख्वाहिशों का हम यूं ही टालते थे। मित्रों, यूं ही अजनबी कह देते हैं हमें वो अपनों की महफिल में। लगता है जिस्म से जान जुदा होती है। उनकी हर खामियों को हम यूं ही टालते थे। उनकी हर खामियों को हम यूं ही टालते थे, लेकिन ठोकर उसी पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। ठोकर उसी पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। जमाने में संभलना हम भी जानते थे। मित्र, जमाने में संभलना हम भी जानते थे, लेकिन ठोकर उस पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। मित्रों, इस ज़माने में कोई अपना नहीं है और कोई गैर नहीं है। इस दुनिया में जीना है तो खुद के भरोसे जियो, किसी पे आश्रित मत रहो।
रूप से किसी पर भरोसा मत करो। आगे सुनिएगा क्या लिखा है। अपना कोई नहीं इस जमाने में, सभी खोए हैं खुद के आशियाने में। अपना कोई नहीं इस जमाने में, सब खोए हैं खुद के आशियाने में। हम तो खुद से ही खुद को खो दिए, हमने खुद से ही खुद को खो दिए, जो दिल लगा बैठे एक अजनबी से अनजाने में। दुनिया में दिल लगाने वाले अपने हैं, दुनिया में दिल लगाने वाले अपने हैं, ऐसा हम जानते थे। दुनिया में दिल लगाने वाले अपने हैं, ऐसा हम जानते थे, लेकिन ठोकर उसी पत्थर से लगी। लेकिन मित्र, ठोकर उसी पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। हमने दिल लगाया एक अजनबी से और सोचा कि पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जिएंगे, लेकिन दिल लगी भी गलत निकल गई। मालूम नहीं कि हम काबिल नहीं थे उसके, या वो हमारे काबिल नहीं थे, और यूं जुदा हो गए। तो हमने दिल लगाया था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। किस पे भरोसा करेंगे मित्र? दुनिया में कोई भरोसेमंद इंसान नहीं है। चंद लोग के लिए खास रिश्ते टूट जाया करते हैं। तो ये दिल लगी क्या चीज है मित्र? सुनिएगा आगे क्या लिखा है। लोग कहते हैं मेरी लेखनी क्या गजब की लिखती है। लोग कहते हैं मेरी लिखनी क्या गजब की लिखती है, इसकी स्याही दिल के लहू सी दिखती है। लोग कहते हैं मेरी लेखनी क्या गजब की लिखती है, इसकी लहू दिल के स्याही सी दिखती है। हम जब भी पढ़ते हैं इनके अल्फाजों को, जिंदगी हकीकत में एक अजीब सी लगती है। मेरे दोस्त, मेरे सखा मुझे बहुत समझाते थे। गाइस, मेरे दोस्त, मेरे सखा मुझे बहुत समझाते थे, पर हम किसी के नहीं मानते थे। आखिरकार ठोकर उसी पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। मित्र, जमाने में संभलना हम भी जानते थे, लेकिन ठोकर उसी पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। ठोकर उसी पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। हमारी लेखनी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मेरी लेखनी।